हेलो गाइस। हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ा था और उसी पे बेस्ड है फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो ये रिलेशन दिए हुए हैं आपको बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है रिलेशन आर ऑन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 14। ठीक है, पहला रिलेशन आर है, इस सेट पे है। ठीक है, 1 से 14 तक नेचुरल नंबर से डिफाइंड ऑन आर। ये तो सेट ए है और आर कैसे डिफाइंड है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स का इमेज होगा वाई, ठीक है, अंडर आर, और एक्स और वाई में रिलेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो आर कौन से सेट पे रिलेशन है, ए पे रिलेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब है एक्स और वाई बोथ विल बिलोंग टू सेट ए। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे सेट ए से, और वाई की वैल्यू भी सेट ए से होनी चाहिए। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि सेट ये रिलेशन आर क्या बनता है। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। एक्स की वैल्यू हमने 1 ली तो वाई कितना हो गया, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है ना रिलेशन। एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो वाई कितना हो जाएगा 3। एक्स की वैल्यू 2 लोगे तो वाई की कितनी होगी 6 होगी। एक्स की 3 लोगे तो वाई हो जाएगा 9। एक्स की वैल्यू 4 लोगे तो वाई हो जाएगा 12। एक्स की वैल्यू 5 लोगे तो वाई हो जाएगा 15। बट एक्स और वाई दोनों ए से होना चाहिए, ए में 15 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आ सकते हैं एलिमेंट्स। तो सेट आर ये बन गया, मतलब रिलेशन ये बन गया। रिलेशन में कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब हम इस रिलेशन को चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो रिलेशन सेट ए में है, तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट से वापस रिलेटेड होंगे। मीन्स 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, ऐसे ही 14 14 से। तो ये नहीं है यहाँ पे, तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, उसके बाद सिमेट्रिक देखिए, 1 3 से रिलेटेड है तो 3 1 से होना चाहिए, बट नहीं है, तो ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखिए, 1 3 से रिलेटेड है, 3 9 से है तो 1 9 से होना चाहिए, बट वो भी नहीं है। तो दिस मीन्स दिस रिलेशन इज नीदर सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव। ओके, मूविंग ऑन क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, रिलेशन आर ऑन सेट एन। अब इस बार जो सेट है वो क्या है, एन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और रिलेशन आर को कैसे डिफाइन किया हुआ है, आर इक्वल टू एक्स फाइव सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। ठीक है, अब देखो एक्स और वाई जो होंगे वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से होंगे। वाई पे कोई कंडीशन नहीं है, वाई कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, बट एक्स पे कंडीशन है कि एक्स इज़ लेस देन 4। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 4 से छोटे नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3, तो उनकी वैल्यू इस रिलेशन में रखो तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू रखोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स 1 होगा तो वाई कितना होगा 6, एक्स 2 है तो वाई 7, एक्स 3 है तो वाई 8। तो इस रिलेशन में बस ये 3 एलिमेंट आए, तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक, थर्ड पार्ट पे आइए, रिलेशन आर ऑन सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ओके, एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है, तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, वाई एक्स से डिविजिबल होना चाहिए। पहले आप एक्स की वैल्यू 1 लोगे, ठीक है, तो वाई क्या लोगे, जो 1 से डिविजिबल है, और 1 से सारे डिविजिबल है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 1 से रिलेटेड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा। फिर 2 लोगे तो 2 किससे रिलेटेड होगा, जिसको 2 डिवाइड कर सकता है, 2 2 4 से होगा, 2 से होगा और 6 से होगा। तो 2 इज रिलेटेड टू 2, 2 टू 4, 2 टू 6। 3 किससे रिलेटेड होगा, 3 से और 6 से, इनको डिवाइड कर सकता है। 4 किसको डिवाइड कर सकता है, ओनली 4 को, तो 4 4 से रिलेटेड होगा, 5 5 को। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेशन बन गया। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो ये वैसे हमने इस रिलेशन को, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ये है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया रिलेशन को, लेकिन ज़रूरी नहीं था रोस्टर फॉर्म में लिखने का। हम यहीं से बता सकते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो देखो वाई एक्स को डिवाइड करेगा तभी रिलेटेड होगा वाई से एक्स। ठीक है, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, तो एक्स एक्स से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। और यहाँ से भी देखो आप 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है,
उसके बाद ट्रांजिटिव पे आइए, सिमेट्रिक पे आइए। देखो x अगर if y is divisible by x, then that this does not imply that x will be divisible by y। ठीक, तो अगर y x से डिविजिबल है तो इससे ये गारंटी नहीं मिलेगी कि x भी y से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे 6 3 से डिविजिबल है तो क्या 3 6 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, जैसे 1 3 से डिविजिबल है तो 3 1 से डिविजिबल है क्या? यहाँ पे कहीं एलिमेंट है 3 1? नहीं है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव को चेक करो। अब देखो अगर y x से डिविजिबल है और z y से डिविजिबल है तो z x से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कैसे? जैसे 16 4 से डिविजिबल है और 4 2 से डिविजिबल है तो 16 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे कि ये 1 3 से डिविजिबल है और 3 6 से डिविजिबल है तो 1 6 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो जाएगा। और ये सारे एलिमेंट्स का आप चेक कर सकते हो, जैसे जैसे मैं ये बताऊँ कि 1 4 से नहीं 1 3 1 2 से ले लो, 1 2 से डिविजिबल है, 2 4 से डिविजिबल है तो 1 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं ट्रांजिटिविटी। दिस वाज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। रिलेशन आर ऑन सेट z, z इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ओके, सारे नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स और ज़ीरो। ठीक है, तो ये सेट z है इस बार। और रिलेशन क्या है? एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। अब देखो ये रिलेशन कैसा बनेगा? अगर x और y दोनों इंटीजर है, क्योंकि रिलेशन किस पे है? z पे है ना, तो x और y दोनों इंटीजर होंगे। और x और y इंटीजर है तो x माइनस वाई तो हमेशा इंटीजर होगा। x की वैल्यू कुछ भी इंटीजर लोगे, y की वैल्यू कुछ भी इंटीजर लोगे, x माइनस वाई हमेशा इंटीजर होगा। इसका मतलब x y जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा आपस में रिलेटेड होंगे। मतलब पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से सारे आपस में रिलेटेड होंगे। समझ गए? तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? z क्रॉस z, जिसको हमने बोला था यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो ये रिलेशन किस में है? z से z में। दोनों सेट क्या है? z है, तो पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से रिलेटेड होंगे। तो ये सबसे बड़ा रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। ओके, फिफ्थ पार्ट पे आइए। रिलेशन आर ऑन सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, ये हम बाद में देखते हैं। तो रिलेशन जो आर है वो कौन से सेट पे है? सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन। ठीक, सपोज कीजिए कि आपके टाउन में एक पर्टिकुलर टाइम पे जितने लोग रहते हैं, ठीक है, वो एक सेट हो गया ए, उस पर रिलेशन है। और रिलेशन अलग अलग हैं, यहाँ से ए से लेके ई तक, इनको सबको चेक करते हैं। ठीक है, कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, आपको बताना है। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। एक्स वाई से रिलेटेड है कब? जब एक्स और वाई सेम प्लेस पे वर्क करते हैं। अब इसको चेक करोगे कैसे? रिफ्लेक्सिव चेक करोगे तो देखो x और x तो हमेशा सेम प्लेस पे वर्क करेंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब x और y सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो y और x भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे, मतलब ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक हो गया। अब x और y सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं और y और z सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो x और z भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे। दैट मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो ये रिलेशन क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, इसी तरह ये कर सकते हो सेकंड वाला, आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। ठीक है, मतलब एक ही कॉलोनी में रहते हैं, ऐसे समझ लीजिए एक्स और वाई। तो एक्स और एक्स सेम कॉलोनी में रहेंगे या सेम लोकेलिटी में रहेंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। और एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो वाई और एक्स भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। रिलेशन क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। थर्ड पे देखिए, आर इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो देखो एक्स एक्स से रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं होगा, है ना। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, फिर सिमेट्रिक का देखिए, एक्स अगर वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो वाई क्या एक्स से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा क्या? नहीं होगा, शॉर्टर होगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इसी तरह ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। एक्स अगर वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है
और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं होगा, 14 सेंटीमीटर टॉलर होगा। तो ये रिलेशन, दिस रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक। ओके, डी पे आइए, आर इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अगेन ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा, चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है एक्स इज फादर ऑफ वाई, इस केस में भी ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा। कैसे, देखो एक्स एक्स का फादर नहीं हो सकता है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। एक्स अगर वाई का फादर है तो क्या वाई एक्स का फादर होगा, नहीं होगा, है ना, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा और उस तरह से ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। Moving on, question number 2, show that the relation R on set R, this R is set of all real numbers, okay, and relation is defined as AB where A is less than equal to B square, ये relation है, is neither reflexive nor symmetric nor transitive, आपको ये बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला रिफ्लेक्सिव से देखते हैं। तो ए से कब रिलेटेड होगा, जब A इज़ लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर, होता है क्या, नहीं होता है ना, हमेशा नहीं होगा ना, ए की वैल्यू 1 ले ली तब तो हो जाएगा, हमेशा नहीं होता है ना कि ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, क्या 2 ले लोगे हो जाएगा, है ना। बट अगर आप 1 से छोटा लेते हो नंबर, आपने हाफ ले लिया, ठीक है, 1/2, ठीक है, तो ये भी रियल नंबर है ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो ए से ए स्क्वायर छोटा हो गया इस बार, है ना, तो इसलिए ये ट्रू हमेशा नहीं होता है ना। 1 से बड़ा नंबर होगा या 1 से बड़ा होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ए से ए स्क्वायर बड़ा होगा, है ना। बट अगर नंबर 0 और 1 के बीच में है तो ये ट्रू नहीं होगा, तो ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक पे देखते हैं, अगर ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है तो बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा क्या, नहीं होगा, तो ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। कोई भी नंबर लेके आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक के केस में, है ना। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव, ए लेस देन बी स्क्वायर है और बी लेस देन सी स्क्वायर है, तो ए लेस देन सी स्क्वायर होगा क्या, देखो कुछ केसेस में हो सकता है, बट आप इसमें गौर करेंगे तो आपको नंबर ऐसे मिल जाएंगे कि ये हमेशा नहीं होता है। जैसे मैंने सोचा तो मुझे ये नंबर मिल गया, उदाहरण के लिए टेक ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -2 एंड सी इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, ए लेस देन बी स्क्वायर हो गया, ए इज़ 3 बी स्क्वायर इज़ 4, तो ए लेस देन बी स्क्वायर हो गया, बी लेस देन सी स्क्वायर हो गया, बिकॉज बी इक्वल टू -2 एंड सी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बी लेस देन सी स्क्वायर हो गया, बट ए लेस देन सी स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू ए बी वेर बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आप सीधा सा रिलेशन बना सकते हैं, है ना, इस पे है ना, इस सेट पे है रिलेशन 1 2 3 4 5 6, तो ए की वैल्यू यहाँ से लो, बी की वैल्यू भी यहाँ से होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले आपने ए की वैल्यू 1 रखी तो बी कितना आएगा, 2 आएगा, कहाँ से आएगा, ये है ना रिलेशन, यहाँ से आएगा। तो ए की वैल्यू 1 रखोगे तो बी 2 आएगा, है ना, तो 1 2 से रिलेटेड होगा, ए 2 होगा तो बी 3 होगा, ए 3 होगा तो बी 4 होगा, ए 4 होगा तो बी 5 होगा, ए 5 होगा तो बी 6 होगा, ए 6 होगा तो बी 7 हो जाएगा, बट बी 7 इस सेट में नहीं है, तो इतने ही एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको देख के पता चल रहा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट आर, अगेन सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट A is less than equal to B is reflexive and transitive but not symmetric, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, इस बार पिछली बार क्या था हमारे पास रिलेशन A लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और इस बार है A लेस देन इक्वल टू बी। तो A लेस देन इक्वल टू A होता है ना, ये तो होता है A लेस देन इक्वल टू A, सेटिस्फाई करेगा, है ना, क्योंकि इसमें इक्वलिटी है तो ये सेटिस्फाई करेगा। जैसे आपके पास 2 है तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 आप लिख सकते हो, दिस इज ट्रू, है ना, क्योंकि इक्वलिटी है तो इक्वलिटी पे होल्ड करेगा, तो ये हमेशा होल्ड करेगा, तो ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक चेक कीजिए, अगर ए लेस दैन इक्वल टू बी है तो बी लेस दैन इक्वल टू ए होगा क्या, नहीं होगा, ए की वैल्यू 2 ले लो, बी की वैल्यू 3 ले लो, नहीं हो रहा है ना, तो दैट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव देखिए, ए लेस दैन इक्वल टू बी है, बी लेस दैन इक्वल टू सी है, तो ए लेस दैन इक्वल टू सी हो जाएगा, है ना, तो दिस मीन्स दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके,
Moving on, question number 5, check whether the relation R on set of a real number defined as R equal to AB such that A less than equal to B cube. ठीक है, ये थर्ड आया है। पहला आया था A less than equal to B square, दूसरा था A less than equal to B और तीसरा है A less than equal to B cube। तीनों का अलग अलग आपको देखना है। ठीक है, इस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको चेक करना है। रिफ्लेक्सिव चेक करोगे तो A लेस देन इक्वल टू A क्यूब होता है क्या? नहीं होता, हमेशा ट्रू नहीं होता। A 1 से बड़ा होगा तो ट्रू हो जाएगा, और जैसे मैंने बोला था कि A 0 से 1 के बीच में होगा ना, तो आप उसका स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे तो वो छोटा होता जाएगा, है ना। तो उस केस में A लेस देन इक्वल टू A क्यूब नहीं होगा, है ना। जैसे आपने 1/2 ले लिया तो इसका क्यूब लोगे तो वो A से छोटा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा नहीं होगा। तो दैट मीन्स दिस रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक पे आइए, A लेस देन इक्वल टू B क्यूब है तो B लेस देन इक्वल टू A क्यूब होगा? नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के केस में आइए, A लेस देन इक्वल टू B क्यूब है, B लेस देन इक्वल टू C क्यूब है, तो A लेस देन C क्यूब होगा क्या? हमेशा नहीं होगा। आप ये नंबर ले लीजिए, A इक्वल टू 10 ले लीजिए, B इक्वल टू 3 ले लीजिए, C इक्वल टू 2 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से A लेस देन B क्यूब आ रहा क्योंकि A इज इक्वल टू 10 एंड B क्यूब इज 3 क्यूब विच इज़ 27, ट्रू है A लेस देन B क्यूब। फिर B लेस देन C क्यूब, तो B कितना है 3 और C क्यूब कितना है 2 का क्यूब 8, तो B लेस देन C क्यूब है, ठीक है, ट्रू है। इस एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए। बट A लेस देन C क्यूब नहीं है, A इज़ 10 एंड C क्यूब इज़ 8, तो ट्रू नहीं है ना, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक। तो इसमें अलग चीज़ क्या थी? ट्रांजिटिव चेक करना। और किस में था? A लेस देन B क्यूब में भी और A लेस देन B स्क्वायर वाला भी एग्जाम्पल वापस देख लेना, ठीक है। A लेस देन B में कोई डाउट होना नहीं चाहिए, और इसमें ट्रांजिटिव वाला आप वापस देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रिलेशन R ऑन सेट 1 to 3 गिवन बाय 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। तो देखो, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब इस सेट के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे, खुद से रिलेटेड होंगे। 1 1 से होना चाहिए, 2 2 से होना चाहिए, 3 3 से होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो दैट मीन्स इसमें है ना 1 1 2 2 3 3 नहीं है, तो ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद सिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 है और 2 1 है, तो ये रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द रिलेशन R ऑन द सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी गिवन बाय R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट X एंड Y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। ठीक है, रिलेशन क्या है? X Y से रिलेटेड होगा अगर X और Y दोनों बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस सेम होगा, ठीक है। और ये रिलेशन कौन से सेट पे है? सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी, ओके। तो देखो, X और X के नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब X और Y के नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हैं तो Y और X के नंबर पेजेस इक्वल होंगे, तो ये रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। X और Y के नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हैं और Y और Z के नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ पेजेस ऑफ X एंड Z विल बी सेम, तो ये रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। तो क्या बोल सकते हैं? ये रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5, ठीक है, इस सेट पे रिलेशन है गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। रिलेशन क्या है? ए और माइनस बी का जो मोड है वो इवन है, तो आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, समझ गए? तो यहाँ तक हम प्रूव कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि जो सेट ए में एलिमेंट्स है ना 1 2 3 4 5, आपको ये बोला है कि जो 2 4 एलिमेंट्स हैं ये आपस में रिलेटेड होंगे और 1 3 5 आपस में रिलेटेड होंगे, ठीक है। 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2 4 से रिलेटेड नहीं होगा और 2 4 का कोई भी एलिमेंट्स 1 3 5 से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट टास्क करते हैं। पहला टास्क क्या है? आपको बताना है कि ये जो रिलेशन गिवन है ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। ए माइनस बी मोड, इसका मीनिंग क्या होता है? आपने जो ए माइनस बी ले लिया, ठीक है, ए माइनस बी की जो वैल्यू आ गई उसमें अगर माइनस है तो उसको माइनस हटाना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी मतलब हमेशा, ठीक है। तो मीन्स 1 माइनस 2 का मोड कितना होगा? 1 होगा, और 2 माइनस 1 का मोड भी 1 होगा। तो देखो, रिलेशन ए और बी में कब होगा? जब मोड ऑफ ए माइनस बी इवन होगा, ठीक है। तो हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं सबसे पहले, तो रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं तो ए से रिलेटेड होना चाहिए, मीन्स मोड ऑफ ए माइनस ए इवन होना चाहिए। तो मोड ऑफ ए माइनस ए क्या होता है? ए माइनस ए 0, 0 का मोड 0 और 0 इवन होता है, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ओके।
सिमेट्रिक भी बात आती है तो मोड ऑफ ए माइनस बी अगर एवन है तो मोड ऑफ बी माइनस ए भी एवन होगा, बिकॉज मोड ऑफ ए माइनस बी और मोड ऑफ बी माइनस ए इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर मोड ऑफ ए माइनस बी एवन है तो मोड ऑफ बी माइनस ए एवन होगा, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ऐसे ही ट्रांजिटिव हो जाएगा, अगर मोड ऑफ ए माइनस बी एवन है और मोड ऑफ बी माइनस सी एवन है तो मोड ऑफ ए माइनस सी भी इवन होगा। क्यों होगा? ऐसे ही हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि मोड ऑफ ए माइनस बी प्लस मोड ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस सी, डायरेक्टली नहीं बोल सकते, बट यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट है इन दोनों का बी, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। ए वन प्लस ए वन क्या हो जाता है? ए वन हो जाता है ना, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। जैसे मैं आपको बताऊं, ट्रांजिटिव हुआ तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो 2 4 आपस में रिलेटेड होंगे। देखो पहले आप देखो एलिमेंट 1 किससे रिलेटेड होगा? 2 से नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस 2 का मोड 1 होता है, 1 नहीं है, ठीक है। तो 1 2 से रिलेटेड नहीं होगा। 1 3 से होगा, क्योंकि 1 माइनस 3 का मोड कितना होता है? 2 होता है, वो 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही 1 4 से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस 4 का मोड होता है 3, विच इज़ नॉट इवन। अगेन 1 माइनस 5 का मोड कितना होता है? 4 होता है, A1 है, तो 1 5 से रिलेटेड होगा। तो 1 किससे रिलेटेड हुआ? 3 से और 5 से। और 3 किससे रिलेटेड होगा? 1 और 5 से। 5 किससे रिलेटेड होगा? 1 और 3 से। तो इस तरह से जो ओड नंबर है वो आपस में रिलेटेड होंगे और जो इवन नंबर हैं वो आपस में रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट भी इसका प्रूव हो गया। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है show that each of the relation R in set A is equal to x belongs to z. Z means integer, और इंटीजर कहाँ से कहाँ होंगे? 0 से 12 तक, ठीक है। और उस पर ये दो रिलेशन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। फर्स्ट क्या है? R इक्वल टू ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4। तो पहले वाले का चेक करते हैं हम। मोड ऑफ ए माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो मोड ऑफ ए माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है तो ए बी से रिलेटेड होगा। अब हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो क्या चेक करते हैं कि ए से रिलेटेड है या नहीं है। तो मोड ऑफ ए माइनस ए कितना होता है? 0। 0 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। ऐसे ही इफ़ मोड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 देन मोड ऑफ बी माइनस ए विल ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ 4 बिकॉज बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ये इसके इक्वल होता है। तो अगर फर्स्ट वाला ये 4 का मल्टीपल है तो सेकंड वाला भी 4 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब ए अगर बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होगा। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव पे आइए, अगर ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है मोड ऑफ ए माइनस बी और मोड ऑफ बी माइनस सी 4 का मल्टीपल है तो मोड ऑफ ए माइनस सी भी 4 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। सेकंड वाला चेक कीजिए, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। ये रिलेशन भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। बहुत ऑब्वियस केस है, ए इक्वल टू ए होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू ए होगा, सिमेट्रिक हो गया। ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज़ सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से आपको ये 5 रिलेशंस के एग्जाम्पल पूछे, आपको ऐसे एग्जाम्पल देने हैं। तो मैंने सिंपल से ये 5 रिलेशन का नाम दे दिया, R1 R2 R3 R4 R5, ठीक है। और सेट ले लिया मैंने 1 2 3, ठीक है, कि इस पर हम रिलेशन बना रहे हैं। तो पहला क्या पूछा है? सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ओनली सिमेट्रिक होना चाहिए। तो 1 2 2 1 ले लो, सिमेट्रिक बन गया। और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। और सेकंड पूछा है ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड में देखो आप 1 3 से रिलेटेड हो गया और 3 2 से हो गया, तो 1 2 से हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? 1 3 है तो हमारे पास 3 1 होना चाहिए, बट नहीं है ना। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ओनली ट्रांजिटिव है।
थर्ड में आइए, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सेट ए पे है ना रिलेशन 1 2 3 पे, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बन गया रिफ्लेक्सिव। और क्या होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे है 1 1 2 2 3 3 हो गया। और क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 2 1 डाल दो, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड वाला पार्ट। फोर्थ पे आइए, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 हो गया। ट्रांजिटिव होने के लिए हम ये डाल देते हैं 1 3 से रिलेटेड, 3 2 से रिलेटेड, तो 1 2 से रिलेटेड। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया और सिमेट्रिक नहीं है ये। ठीक है, हो गया एग्जाम्पल। इस तरह से ये फिफ्थ का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो 1 1 2 2 3 3 मत डालो, सिमेट्रिक बना दो पहले। तो 1 1 1 2 2 1 सिमेट्रिक हो गया। अब 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से कर दिया हमने, तो 1 3 से हो गया, है ना। तो ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट A of points in a plane given by R equal to PQ such that of P equal to OQ। या फिर सेट A क्या है, एक प्लेन में सारे पॉइंट्स, और रिलेशन क्या है, पी क्यू से कब रिलेटेड होगा, पॉइंट P पॉइंट Q से तब रिलेटेड होगा जब दोनों की ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो आपको पहले तो ये बताना है कि ये एक इक्वलेंस रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताना है कि ये जो सेट बनेगा ना पॉइंट्स का, एक सर्कल बनाएगा और रिलेटेड टू पॉइंट P, कोई भी पॉइंट P अगर हम लेंगे जो ओरिजिन नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 0 मीन्स ओरिजिन नहीं है पॉइंट P, तो उससे जितनी भी पॉइंट से रिलेटेड होंगे वो एक सर्कल बनाएंगे और उस सर्कल का सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ये रिलेशन जो गिवन है, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, पी क्यू से कब रिलेटेड होगा, जब दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल होगा, मीन्स ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू होगा तब। तो देखो पहला रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, तो ओ पी इक्वल टू ओ पी होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब अगर ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है तो ओ क्यू इक्वल टू ओ पी होगा, तो सिमेट्रिक हो गया। ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ पी इक्वल टू ओ आर, यहाँ पे आर है, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर हो जाएगा। तो ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, फर्दर ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पी अंडर आर विल बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन। तो पॉइंट पी हमने ले लिया, उससे कौन से पॉइंट रिलेटेड होंगे, जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस उतनी होगी जितनी पी से होगी। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स मिलके क्या हो करेंगे, सर्कल बना देंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, यहाँ पे पी ले लिया। ठीक है, तो जो पी से रिलेटेड होंगे पॉइंट्स वो इस तरह से बनेंगे ना, उनकी भी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगी, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे। तो ये क्या करेंगे कि ये एक मिलके एक सर्कल बना देंगे और इस सर्कल का सेंटर क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी आर लेफ्ट, 13 14 15 16। okay, coming to question number 12, show that the relation R defined on set A of all triangles। इस बार रिलेशन है कौन से सेट पे, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स पे रिलेशन है। ठीक है, और रिलेशन क्या है, T1 रिलेटेड टू T2 इफ़ T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, तो ये हमने किया था, सिमिलरिटी का किया था और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का भी किया था, और ये रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो हम पहले मैं बता दूं, T1 से सिमिलर होगा, ये सिमिलरिटी का साइन है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। T1 T2 से सिमिलर है तो T2 भी T1 से सिमिलर होगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। T1 T2 से सिमिलर है, T2 T3 से सिमिलर है तो T1 भी T3 से सिमिलर होगा, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। सेकेंड पार्ट क्या बोला है क्वेश्चन में, कंसिडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स, T1 with sides 3 4 5, T2 with sides 5 12 13 and T3 with sides 6 8 10। तो ये जो 3 ट्राइंगल है इनमें कौन से आपस में रिलेटेड होंगे, ये पूछा है आपको। तो हमको रिलेशन पता है, रिलेशन क्या है, सिमिलर होने चाहिए ट्राइंगल, तो जो आपस में सिमिलर होंगे वो रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो अगर होते हैं दो, तो उन दोनों के सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। और जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते हैं, बट
साइड्स जो होती है वो सेम रेशियो में होती है, सेम प्रोपोर्शन में होती है, ठीक है। जैसे साइड ए पहले ट्राइंगल की और दूसरे की साइड ए है तो वो उसकी डबल है, तो बाकी दोनों भी डबल होंगी, ठीक है। तो सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं तो हमको पता चलता है, जैसे ये 3 4 5 है और ये है 6 8 10, तो 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, तो यहाँ पे सारी साइड्स प्रोपोर्शन में हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया इन दोनों के बीच में, मतलब T1 इज़ रिलेटेड टू T3 बिकॉज बोथ आर सिमिलर। Coming to question number 13, show that the relation R on set of all polygons. Polygon क्या होता है? ट्रायंगल पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल जैसे रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ये सारे पॉलीगन हैं, पेंटागन पॉलीगन है, हेक्सागन पॉलीगन है, ठीक है। तो ये सारे पॉलीगन्स होते हैं। तो सेट क्या है इस बार? सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स है। और रिलेशन क्या है? P1 इज रिलेटेड टू P2 इफ P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। और ये इक्वलेंस रिलेशन है, ये आपको बताना है। तो P1 P2 दो अलग अलग पॉलीगन हैं, तो वो रिलेटेड कब होंगे? जब दोनों का साइड नंबर ऑफ साइड सेम होगा। तो मीन्स सारे ट्राइंगल आपस में सेम सिमिलर होंगे, है ना, सॉरी रिलेटेड होंगे, क्योंकि सारे ट्राइंगल्स में नंबर ऑफ साइड कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ पे भी रिलेशन वही दिया ना कि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होना चाहिए, तो सारे ट्राइंगल्स आपस में रिलेटेड होंगे, है ना, सारे क्वाड्रिलेटरल आपस में रिलेटेड होंगे, सारे पेंटागन आपस में रिलेटेड होंगे, है ना। तो आपको अगर प्रूव करना है कि ये इक्वलेंस रिलेशन है तो P1 और P1 का नंबर ऑफ साइड इक्वल होगा, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। और P1 और P2 का नंबर ऑफ साइड इक्वल है तो P2 और P1 का नंबर ऑफ साइड इक्वल हो जाएगा, तो सिमेट्रिक हो गया। ऐसे ही P1 P2 से रिलेटेड है और P2 P3 से रिलेटेड है तो P1 P3 से भी हो गया, तो ये रिलेशन हो गया इक्वलेंस रिलेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं, व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड्स 3 4 5। कि आपको एक मैंने पेंटागन दे दिया, सॉरी पॉलीगन दे दिया जो क्या है? ट्राइंगल है, और उसकी साइड्स क्या हैं? 3 4 5। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपसे ये पूछा है कि इससे रिलेटेड कौन से पॉलीगन होंगे। तो हमने देखा ना रिलेशन क्या है, जिनका नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होता है। तो इस ट्राइंगल में साइड्स कितनी है? 3। तो बाकी सारे पॉलीगन जिनकी साइड्स 3 होंगी वो इससे रिलेटेड होंगे। तो इसका मतलब इस सारे ट्राइंगल इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी साइड्स 3 4 5 है तो बाकी उनकी साइड्स के मेजरमेंट क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होना चाहिए, तो सारे ट्राइंगल इससे रिलेटेड होंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, लेट L be set of all lines in XY plane and R be set the relation in L defined as R is equal to L1 L2, L1 is perpendicular to L2, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये एक सॉरी पैरेलल टू L2, आपको बताना है कि इक्वलेंस रिलेशन है। तो ये हमने पहले प्रूव कर दिया था एग्जाम्पल में। हर एक लाइन खुद के साथ पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्शन हो गया। L1 L2 से पैरेलल है तो L2 L1 से पैरेलल होगी तो सिमेट्रिक हो गया। L1 L2 से पैरेलल है और L2 L3 से पैरेलल है तो L1 विल बी पैरेलल टू L3, अगेन ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? इक्वलेंस रिलेशन हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो आपको एक लाइन दी हुई है y इक्वल टू 2x प्लस 4, तो इससे रिलेटेड कौन सी लाइन होंगी? तो रिलेशन क्या है? पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो जो सारी लाइन्स इससे पैरेलल होगी वो इससे रिलेटेड होगी। तो जो लाइन पैरेलल होती है उनका स्लोप सेम होता है। जैसे आपके पास एक लाइन है y इक्वल टू, हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं जैसे y इक्वल टू mx प्लस सी, इस फॉर्म में m क्या होता है? स्लोप होता है, ठीक है। तो पहले हमारे पास लाइन है y इक्वल टू m1x प्लस c1, दूसरी लाइन है y इक्वल टू m2x प्लस c2। तो दोनों पैरेलल कब होगी? जब m1 इक्वल टू m2 होगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे स्लोप कितना दिया हुआ है? y इक्वल टू 2x प्लस 4 है, तो यहाँ पे m कितना है? 2 है और c कितना है? 4 है। c को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा, यहाँ पे m2 है, तो दूसरी जो लाइन होगी उसका स्लोप भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तभी इससे पैरेलल होगी। तो हमने ले ली y इक्वल टू 2x प्लस सी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मीन्स सी की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, हाफ हो सकती है, 2.5 हो सकती है, -1 हो सकती है, कोई भी एक कांस्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये लाइंस इस तरह से सी की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो बहुत सारी लाइंस मिलेगी, वो सारी इससे पैरेलल होगी तो इससे रिलेटेड हो जाएगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, लेट आर बी रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4। इस तरह से रिलेशन दिया हुआ है, आपको चूज करना है करेक्ट आंसर
ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है, MCQ। तो देखो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो, रिफ्लेक्सिव है क्या, 1 से होना चाहिए, है, 2 से होना चाहिए, है, 3 से होना चाहिए, है, 4 से होना चाहिए, है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। फिर सिमेट्रिक चेक करो, 1 2 से है तो 2 1 से होना चाहिए, 2 1 से नहीं है तो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है। अब चाहो तो आप ट्रांजिटिव चेक कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इन्हीं से आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या है, ये है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो यहीं से पता चल जाता है आपका आंसर बी है। आप चाहो तो ट्रांजिटिव चेक कर सकते हो, चाहो तो मत करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। लेट आर इक्वल टू आर बी ए रिलेशन इन द सेट एन इज set of natural numbers given by r equal to a b such that a equal to b minus 2 and b greater than 6। समझ गए, a से b में n से n में रिलेशन है, a क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, b क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, बट b पे कंडीशन है b शुड बी ग्रेटर देन 6, और रिलेशन a b में ये है, ठीक है। तो आप a की वैल्यू 1 लोगे तो b कितना हो जाएगा, b 3 होगा, बट b 3 नहीं हो सकता, b हमेशा 6 से बड़ा होगा, ठीक है। तो जो b की पहली वैल्यू आएगी वो 7 होगी, और b 7 होगा तो a कितना होगा, 7 - 2 5। तो पहला एलिमेंट्स कौन सा आएगा इस सेट का, 5 7, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट होगा 6 8, इस तरह से एलिमेंट आएंगे इस सेट के। नेक्स्ट एलिमेंट होगा 7 9, ठीक है, इस तरह से एलिमेंट होंगे। तो ये बोल रहा है, पहला बोला है 2 4 बिलोंग्स टू आर, नहीं, b ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, ठीक है। 3 8 बिलोंग्स टू आर, 3 8 आर से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वाई अगर आपके पास, सॉरी बी अगर आपके पास 8 है तो ए कितना होगा, 3 नहीं होगा, बी 8 है तो ए 6 होगा, तो ये नहीं होगा, सी हो जाएगा 6 8, ये है ना हमारे पास पहले से, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। इसके बाद इस चैप्टर में एक टॉपिक बचेगा, वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेकेंड एक्सरसाइज और मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट्स वगैरह क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप क्या कीजिए, वीडियो के नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक होगा, आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वहीं से आप अपने डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।